इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफी लोग डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, देखिए इस पूरे वीडियो को मेरे साथ। मैं हूं बलजीत कौर, आप इस वक्त देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के जरिए। दोस्तों, जब हम हिंदी सीखते हैं तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, क ख ग और ज्ञानी तक। तो ये सारे जो चिन्ह होते हैं, इन्हें कहा जाता है हिंदी में वर्ण, है ना। उसी तरीके से इंग्लिश में हम सीखते हैं ए, बी, सी, डी, जेड जीब्रा तक। इन सभी को कहा जाता है लेटर्स। ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को कहा जाता है लेटर। ठीक है। अ अनार से लेकर ज्ञानी तक जितने भी वर्ण होते हैं, उन्हें कहा जाता है वर्णमाला, है ना। उसी तरीके से इंग्लिश में ए फॉर एप्पल से लेकर जेड फॉर जीब्रा तक जितने भी लेटर्स होते हैं, उन सभी को कहा जाता है अल्फाबेट। अब जब हम लेटर्स के बारे में जान चुके हैं, तो हम ये भी जान लेंगे कि लेटर्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। लेटर्स को दो पार्ट्स में, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है वोवल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अब ये वोवल और कॉन्सोनेंट क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो लेटर्स हैं, इन्हें हम वोवल्स कहते हैं। ठीक है। अल्फाबेट में ये जो 5 लेटर्स हैं, इन्हें हम वोवल कहते हैं। और इन 5 को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, एल, एम, ठीक है, इन सभी को कहा जाता है कॉन्सोनेंट। ठीक है। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है, एक वोवल, दूसरा कॉन्सोनेंट। वोवल्स के ये 5 लेटर्स होते हैं और बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट के अंडर आते हैं। इसके बारे में डिटेल हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट। अब बात करते हैं वर्ड के बारे में। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। एक जो वर्ड है, वो लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक कंप्लीट मीनिंग देता है, एक कंप्लीट अर्थ बताता है। ठीक है। तो कोई भी लेटर्स अगर हम जोड़ देते हैं और उसका कोई मतलब अगर निकल जाता है, तो उसे हम एक वर्ड कहेंगे। लेकिन अगर हम वर्ड्स को जोड़ देते हैं और उसका कोई मतलब यानी कि मीनिंग नहीं निकलता है, तो उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे, उसे हम सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स ही कहेंगे। एक एग्जाम्पल से इसे हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लिए हैं, ओ, डी और जी। इन तीनों को हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो एक चीज बनती है ओ डी जी। तो क्या ये एक वर्ड है? क्या इसका कोई मतलब निकलता है? आंसर इज नो, नहीं। इसका कोई वर्ड नहीं बनता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर्ड जो है वो लेटर्स का एक ग्रुप है जिसका कोई मतलब निकलता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो ये वर्ड नहीं है। अब अगर मैं इसका सीक्वेंस यानी इनका क्रम चेंज कर देती हूँ, आगे पीछे इनको घुमा कर देखती हूँ, जी को पहले लेके आती हूँ, उसके बाद ओ, उसके बाद डी, इनको कंबाइन अगर किया तो वर्ड बनता है GOD। क्या इसका कोई मतलब है? हाँ, GOD गॉड का मतलब होता है भगवान। तो ये एक वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। गॉड एक वर्ड है। अब इसका सीक्वेंस एक बार और चेंज करके देख लेते हैं। इस बार मैंने लिया है OGD। क्या ये एक वर्ड है? नहीं, ये भी एक वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। थोड़ा और इसको घुमाते हैं, DOG। क्या ये एक वर्ड है? DOG डॉग मीन्स कुत्ता, बिल्कुल ठीक। डॉग एक कुत्ता है और एक वर्ड है। ठीक है, क्योंकि इसका एक मतलब निकल रहा है, तो ये एक वर्ड हो गया। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं और उस कंबाइन करने के बाद उस चीज का कोई मतलब निकल के सामने आता है, तो हम उसे एक वर्ड कहते हैं। ऑलराइट। अब जानते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? A sentence is a group of words which gives a complete sense. पहले हमने पढ़ा था वर्ड के बारे में कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड बोलते हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। साथ ही में उस सेंटेंस का कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए। इसे भी एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि दैट,
रैट, मैट, टू, ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या ये एक सेंटेंस बन रहा है? द आंसर इज नो। बैट, कैट, रैट, इनको सुनने से या बोलने से कोई भी इसका मतलब सामने निकल कर नहीं आ रहा है। तो ये वर्ड्स का ग्रुप तो है लेकिन एक सेंटेंस नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर लिव्स फिश इन, क्या ये एक सेंटेंस है? नहीं, ये भी एक सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका भी कुछ खास मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब हम इन वर्ड्स को थोड़ा घुमा फिरा कर देखते हैं, जैसे कि फिश लिव्स इन वाटर। अब इसे हमने घुमा फिरा कर देख लिया है और इस पूरे सेंटेंस का, इस जो वर्ड्स के ग्रुप का हमें मतलब दिखाई दे रहा है, फिश लिव्स इन वाटर, यानी मछली पानी में रहती है। इसका एक मतलब हमें समझ में आ रहा है। तो ये एक सेंटेंस हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल, ये एक सेंटेंस हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया हो, वर्ड्स का कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका मतलब सामने निकल कर आए उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और है जो आपको याद करने की जरूरत है। एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और खत्म होता है फुल स्टॉप के साथ। ठीक है, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से खत्म होता है। तो गाइस, समरी ये रही है इस वीडियो की। आज हमने ये सीखा है कि लेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। लेटर्स को मिलाकर जो बनता है उसे हम वर्ड कहते हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। वर्ड्स को मिलाकर हम सेंटेंस बनाते हैं और फिर से वही चीज आती है यहाँ पर कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। बहुत ही बेसिक था, कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट ये उनके लिए था जिनको नहीं पता है। इसी के साथ आगे की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।